दोस्तों आज मैं बात करूंगी समी के पौधे की। समी का पौधा और मदार का पौधा हमको घर में क्यों लगाना चाहिए, कैसे इससे नकारात्मक ऊर्जा जो है ये दूर होती है और ये कैसे हमारे लिए प्राकृतिक का एक अनमोल तोहफा है और कैसे ये भगवानों को और शिव जी को, हनुमान जी को, गणेश जी को कितना प्यारा है, कितना फायदेमंद है और हमारे लिए भी कितना उपयोगी है। तो मैं इस चीज़ के विषय में आज बात करूंगी कि ये मंदार का पौधा कितना उपयोगी होता है, क्या इसकी ज़रूरत रहती है और क्या इसमें से करते हैं। लेकिन मैं इसकी एक कथा भी सुनाऊंगी आपको। इसकी एक कहानी है। जो ये मंदार का पौधा है और शमी का पौधा, दोनों ये पति पत्नी कैसे हैं, तो मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगी और इसके फायदे भी बताऊंगी। तो दोस्तों ये जो शमी है, शमी ये औरव ऋषि की कन्या है और मदार जो हैं धौम्य ऋषि के पुत्र हैं। तो इनकी दोनों का विवाह कर देते हैं, दोनों शादी हो जाती है। तो ये वहाँ से जब ससुराल से आते समय रौनक ऋषि का ये जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो शौनक ऋषि से आशीर्वाद ले करके ये आगे बढ़ते हैं। जैसे जाते हैं तो प्रशुंडी ऋषि का आश्रम आता है और वहाँ भी ये आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तो प्रशुंडी ऋषि जो है तो वो गणेश जी के परम भक्त थे और वो अपने मुख का, जैसे गणेश जी का मुख है सूंड लगी है, ऐसे वो गजानन वाला मुख अपने गजमुख मांगते हैं वरदान में। तो उनका भी वो बिल्कुल वैसी हो जाते हैं, जैसे गणेश जी की सूंड रहती है ऐसे उनका मुंह हो जाता है। तो ये दोनों पति पत्नी आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो ऋषि का को ना देख करके, प्रशुंडी ऋषि को नहीं देख करके ये देखते हैं कि ये गणेश जी का मुख वाला ये इंसान कौन है। तो ये मजाक उड़ाने लगते हैं, उनको हंसते हैं देख के। जब उनको देख के ये हंसते हैं तो प्रशुंडी ऋषि को क्रोध आता है और ये श्राप दे देते हैं मंदार को और शमी को कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओगे, पौधे बन जाओगे और तुम्हारे पास कोई भी पशु पक्षी ऐसे नहीं आएगा। इसलिए शमी जो है कटीली होती है और मंदार भी होता है, इसमें दूध रहता है, इसको पशु नहीं खाते हैं ना पक्षी खाते हैं। तो इनको ये श्राप हो जाता है। तब फिर जब औरव ऋषि और धौम्य ऋषि दोनों बच्चे नहीं पहुँचते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है और वो दोनों ढूंढते आते हैं। तो जब प्रशुंडी ऋषि के आश्रम के पास आते हैं तो देखते हैं कि मंदार और जो शमी है दोनों वृक्ष बन गए हैं। तो उनको क्या बोलते हैं कि आप इसको श्राप से मुक्त कर दीजिए, लेकिन वो असमर्थता जताते हैं। तब गणेश जी का आराधना करते हैं, गणेश जी को मनाते हैं, गणेश जी आते हैं, लेकिन अपनी भक्त की बात को मना नहीं करते हैं और लेकिन बोल देते हैं कि मैं इस श्राप से मुक्त करने में असमर्थ हूँ क्योंकि ये मेरे भक्त का श्राप है। लेकिन वरदान दोनों को देते हैं कि जाओ तुम दोनों मंदार और शमी दोनों तीनों लोक में पूजनीय पौधा हो जाओगे और हमारे लिए यह बहुत ही वरदान की तरह होगा कि जो कोई इसका इस्तेमाल करेगा, जो चढ़ाएगा और इससे शिव जी की, हनुमान जी की और गणेश जी की पूजा करेगा। इसलिए ये फूल जो है तो गणेश जी को भी चढ़ता है, शिव जी को भी चढ़ता है, हनुमान जी को। इसके पत्ते की माला भी बनाई जाती है और शमी का बहुत प्यारा, शिव जी के लिए बहुत प्यारा होता है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी पौधा रहता है और बहुत ही उपयोगी है। इसके हम अपने घर में कीटनाशक भी बनाते हैं। कीटनाशक दवाइयाँ बना के हम अपने पेड़ पौधों को की रक्षा कर सकते हैं, बचा सकते हैं और इसके पत्ते को पीस करके हम अपने पौधों में छिड़काव भी कर सकते हैं। तो ये आक और मदार इसको उत्तर दिशा में या कि दक्षिण दिशा में भी लगाया जाता है दोस्तों। इसको ये बहुत मंगलकारी पौधा होता है। इसको आप सोमवार या मंगलवार को या पूर्णमासी के दिन अपने घर में लगाएं। घर के सामने कहीं जाते हैं और आपके घर के सामने ये पौधा मिलता है तो बहुत ही शुभकारी और बहुत ही लाभ देता है। तो आप अपने घर के दरवाजे के सामने गमले में लगा सकते हैं, ऐसे ज़मीन यदि आपके पास है तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसका ये श्वेत अर्क वाला है, ये दो प्रकार का होता है, एक नीला होता है और एक ये इसके सफ़ेद फूल आते हैं।
तो ये श्वेत आर्क कहलाता है और नील आर्क कहलाता है। 2 प्रकार के इसके कलर होते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें और मानी जाती है कि ये 12 साल के बाद इसके जड़ में जो है गणेश जी की प्रतिमा निकलती है। यदि पुराना वृक्ष हो जाता है अपने आप ये गणेश जी की प्रतिमा इसमें बनती है। और जब ये 12 साल के बाद इसको यदि कैसे भी ये खराब हो जाता है या कि निकालते हैं तो इसकी जड़ जो होती है बिल्कुल गणेश जी की प्रतिमा की तरह होती है। तो इसको पूजा स्थान में रख के इसकी बहुत पूजा करते हैं और इसकी बहुत मान्यता होती है। आपके घर का बिल्कुल धन वैभव लक्ष्मी से संपूर्ण घर का वातावरण जो बदलाव होता है वो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और आपके घर का बिल्कुल मंगल ही मंगल होने लगता है। तो ये इसका जड़ जो है बहुत ही उपयोगी है और अपने आप ये गणेश जी का स्वरूप बना देती है। अब इसके अर्क भी आपके कहीं यदि दाद है तो इसके अर्क का उपयोग यदि आप करते हैं तो दाद भी आपकी अच्छी हो जाती है। आप अपने उसमें दाद में खुजली में कहीं भी है तो आप इसका अर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसके पत्ते का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं कि कीटनाशक के लिए आप इसका कर सकते हैं। इसके फूल भगवान की कृपा के लिए बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। इसकी शिव जी को इसका फूल चढ़ाते हैं, गणेश जी को भी चढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे आक है, तुलसी है, नीम है, समी है, ये पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी रहते हैं और हम अपने घर में इसका यदि गमले में लगाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल औषधि का कार्य करते हैं। यह एक तरह के औषधीय पौधा हैं। तो हम अपने गमले में इनको लगा सकते हैं, अपने घर के सामने लगा सकते हैं और ये उत्तर दिशा में लगाएं या कि दक्षिण दिशा में ही लगाएं इनको, तो ये ज़्यादा शुभकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। तो ये देखिए ये कितना अच्छा ये पौधा है, हमारे यहाँ लगा है ये पौधा और बहुत ही शुभकारी, बहुत ही जिस दिन से बोलते हैं ना कि पौधा लगता है तो ये मंगलकारी ही मंगलकारी होता है। इसमें नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है इसके पौधे से। इससे पूजा करते हैं, इसका फूल चढ़ाते हैं, पत्ते चढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी हमारे लिए है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।